हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग आईसीआर के लिए एग्रीकल्चर का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो स्टूडेंट्स आईसीआर बीएचयू एग्जाम देंगे उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, वो प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ पर बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। तो जब भी आपको टाइम मिलता है अपनी रिवीजन करने के बाद आप उन सैम्पल पेपर को देख सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1। अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। लोबिया की यहाँ पर चारे के लिए उगाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? काउपी वैरायटी एक्सक्लूसिवली रिकमेंडेड फॉर फूड पर्पज़, ठीक है। ऐसी प्रजाति इसमें कौन सी है जो लोबिया की चारे के लिए जो है उगाई जाने वाली हो? रशियन जियांट ये भी होता है, सिरसा 10 ये लोबिया प्रजाति है, और CO2, ठीक है। ये CO2 वो नहीं है गैस, इसका नाम है CO वैरायटी यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर चौथा सही होगा। तीनों वैरायटी ऐसी होती हैं लोबिया की जो चारे के लिए उगाई जाने वाली फसल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। वैरायटी ऑफ लेथाइरस विद लो BOAA, ठीक है। खेसारी की वह प्रजाति जिसमें BOAA की मात्रा कम पाई जाती है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो यहाँ पर है आपका P24 रतन और बोथ A एंड B। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा C सही, ठीक है। P24 और रतन दोनों वैरायटी होती हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोयाबीन सीड सोइंग इज। सोयाबीन की बीज की बुआई जो है अधिकतम गहराई कितनी होती है? तो ये होती है 3 से 5 सेंटीमीटर। आंसर यहाँ पर आपका होगा नंबर 1 सही, ठीक है, 3 से 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर 4, सीड रेट रिक्वायर फॉर सोयाबीन क्रॉप। सोयाबीन की फसल के लिए आवश्यक बीज दर क्या होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। ये होगा आपका आंसर डी सही। चलिए क्वेश्चन देखेंगे नंबर 5, प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट ऑफ सोयाबीन फिर एक डॉट एंड परसेंटेज रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो परसेंटेज इसमें जो सोयाबीन प्रोटीन होती है वो यहाँ पर कितनी होती है और कितने परसेंटेज होती है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा नंबर 5 है। चलिए हिंदी देखिएगा। सोयाबीन की प्रोटीन और तेल सामग्री जो है इसमें आपका प्रोटीन है और यहाँ पर आपका इसी कितने परसेंट इसमें फैट होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा 43% लगभग जो है इसकी प्रोटीन होती है यहाँ पर, ठीक है, 43 से 44% तक। और इसका जो ऑयल सामग्री होगी वो यहाँ पर होगी आपकी 20%, ठीक। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए सही होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 का ए सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिक्वायर मोर फॉर ग्राउंडनट। मूंगफली के लिए किस तत्व की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम सभी की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा चौथा सही, ठीक है, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन देखेंगे नंबर 7 क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? निम्नलिखित में से जो विश्व में सबसे अधिक उगाई जाती है उस फसल का नाम क्या है? तो यहाँ पर होगा आंसर ए सही, ब्रेसिका रापा, ठीक है, ब्रेसिका रापा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर 8, ठीक है। 8 नंबर देखेंगे सूरजमुखी खेती भारत में होने के कारण समस्या हो रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, सनफ्लावर इज हैविंग प्रॉब्लम इन कल्टीवेशन इन इंडिया बिकॉज, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम हो रही है इसको उगाने पर यहाँ पर? तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे मोर वर्ड डैमेज, पुअर सीड फीलिंग, ऑयल बिकम बेटर विद इन 90 डेज ऑफ द हार्वेस्ट। यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट सही, मोर वर्ड डैमेज, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर 9 नंबर है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा लग रहा होगा आपको टफ है। हालांकि बीएचयू में जो आपको एग्रीकल्चर आती है वो सिंपल आती है और जो आईसीआर में आती है उसमें काफ़ी क्वेश्चन मोस्टली बायोलॉजी से होते हैं, ठीक है। तो ये आईसीआर के पर्पज़ से हमारा पेपर है, बीएचयू पर्पज़ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए लेकिन आप लोग देख जरूर ना, क्वेश्चन कुछ रिपीट तो होते ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। शीशम कैन नॉट विदस्टैंड, तिल संवेदनशील क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रॉस्ट, कंटिन्यूस रेन एंड द प्रोलॉन्ग ड्राउट। आंसर चौथा सही होगा, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन जो है ड्यू टू म्यूटेशन ब्रीडिंग अर्लियर शुगर कैन वैरायटी
डेवलप विच इज रेजिस्टेंस टू द रेड रॉट। म्यूटेशन ब्रीडिंग के कारण पहले गन्ने की किस्म विकसित हुई थी जो लाल सड़न के प्रति प्रतिरोधी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, CO449, CO997, तो यहाँ पर दोनों वैरायटी जो है होनी चाहिए। आंसर सी सही होगा, पहला सही और दूसरा सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट चीपेस्ट कॉमन मेथड ऑफ शुगर कैन प्लांटिंग। गन्ना लगाने का सबसे सरल सस्ता तथा सामान्य तरीका क्या है? तो वो है यहाँ पर प्लांटिंग इन फ्लैट बेड्स। ठीक है, प्लांटिंग इन फ्लैट बेड, आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन देखेंगे इसी में 12 नंबर देखिए जरा। 12 नंबर है, कॉटन स्पीसीज कॉमनली कॉल्ड सी आइसलैंड कॉटन एंड द प्रोसीजर लॉन्गेस्ट स्टेपल्स। कपास की प्रजातियां जिन्हें आमतौर पर समुद्री द्वीप कहा जाता है और लंबे समय तक मुख्य उत्पाद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर होता है इसकी वैरायटी जो होती है वो होती है गोसिपियम बारबेडेंस, आंसर बी सही होगा। ठीक है, जिन्हें जो है आमतौर पर समुद्री द्वीप कहा जाता है, तो समुद्री द्वीप कपास की वैरायटी पूछा है तो ये हो जाए गोसिपियम बारबेडेंस। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे, इसमें देखिए कॉटन यील्ड इज ड्रेस्टिकली रिड्यूस्ड इफ इट इज रिस्पॉन्स टू। यदि ये सामने आता है कि कपास की पैदावार बहुत कम हो जाती है। हैवी रेन आफ्टर फ्लावरिंग, बी ऑप्शन है क्लाउडली कंडीशन ड्यूरिंग द बुलबस्ट, सी ऑप्शन है वाटर लॉगिंग इन अर्लियर स्टेज। यहाँ पर आंसर आपके सभी सही हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर आपका डी सही है, सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन ऑफ जूट इज। जूट की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण चरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 महत्वपूर्ण यहाँ पर चरण क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे जर्मिनेशन, अंकुरण। इसके बाद में क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नी हाई स्टेज। ठीक है, बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा राइट, वो बी सही होगा। ठीक है, नी हाई स्टेज। अगला क्वेश्चन है यहीं पर 15 नंबर है, फाइबर यील्ड ऑफ जूट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद। जूट की रेशे की उपज का सीधा संबंध किससे होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम। ठीक है, तने की जो है मजबूती संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 क्वेश्चन नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड इंडिकेटर फॉर गुड है। निम्न में से कौन सा अच्छा घास के लिए एक अच्छा संकेतक होता है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ग्रीन कलर लीव्स, ये भी है, प्लीसेंट एरोमा, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, आंसर यहाँ पर डी सही होगा, चौथा सही है। क्वेश्चन देखेंगे 17, घास बनाने के लिए चारा फसलों की फसल का इष्टतम चरण क्या है? ऑप्टिमम स्टेज ऑफ हार्वेस्ट फॉर फॉरेज क्रॉप फॉर हैवी मेकिंग। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए घास बनाने के लिए चारा फसलों की फसल का इष्टतम चरण होता है तो फ्लावरिंग। ठीक है, आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच इज द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधों की वृद्धि के लिए द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा होता है? ये क्वेश्चन अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो है PHU में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, लगा नहीं सही है। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, यानी चौथा आंसर सही है। क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट। ठीक, यानी नाइट्रेट से नाइट्राइट। ठीक, रिडक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंजाइम। नाइट्रेट को नाइट्राइट बदलने वाला एंजाइम कौन होता है? तो ये कौन होता है इसमें? नाइट्रेट रिडक्टेज। आंसर होगा पहला सही। याद रखिए ये नाइट्रेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, वेबटेल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म ड्यू टू एलिमेंट इमोसिबल नेचर। वेबटेल जो संरचना होती है वो किसकी अघुलनशीलता कारण होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। ठीक है, वेबटेल डिसीज बोरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहीं पर 21 नंबर। 21 क्वेश्चन है, मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप टू जिंक डेफिशिएंसी। ठीक है, जिंक कमी सबसे संवेदनशील फसल यहाँ पर कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा राइस, ये भी है आपकी। जिंक कमी से एक रोग होता है खैरा, ये भी सही है। ठीक है, सोयाबीन एंड स्टीर, ये भी सही है। मक्का भी, आंसर होगा चौथा सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखें 22, विच ऑफ द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम कमी से होने वाला
डिसीज यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो देखिएगा, चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, अल्फा अल्फा येलो मेरिजिनल क्लोरोसिस इन ग्रेप्स पोटैटो ब्लोथली। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर डी सही। सभी जो है पोटेशियम कमी से होने वाली डिसीज है। क्वेश्चन देखेंगे 23, पोटेशियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, पोटेशियम होता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें लोडिंग प्रिवेंशन, ये भी सही है यहाँ पर, डिसीज रेजिस्टेंस एंड स्टोमेटल कंडक्टेंस, चौथा आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 क्वेश्चन नंबर में कन्वर्जन फैक्टर्स फ्रॉम P टू P2O5, यानी P से P2O5 में कन्वर्जन फैक्टर का कारक यहाँ पर कितना होता है? तो यहाँ पर होगा आंसर 2.29, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 25, वाटर सॉल्युबल फास्फोरस फर्टिलाइजर आर सुइटेबल अंडर, पानी में घुलनशील फास्फोर उर्वरक के लिए तहत उपयुक्त कौन सा होता है? क्वेश्चन 25, तो यहाँ पर होगा इसमें न्यूट्रल सॉइल, ठीक है, उदासीन मृदा, और यहाँ पर आपका एल्कलाइन, आंसर दोनों सही होना चाहिए, चौथा आंसर सही है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ बोथ बी, ए एंड बी। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, यानी KNO3, ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया। ठीक है, इसको जो है क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, इसको हम नाइट्री भी कहते हैं, ठीक है, और साल्ट पीटर भी कहते हैं, आंसर यहाँ पर हमारा सी सही होगा। ठीक है, याद रखना, इसको हम लोग जनरली सोरा भी बोलते हैं। ठीक है, अगर बोलते हैं भारतीय सोरा तो भी यहाँ पर चलेगा। ठीक है, चूँकि ये इसका नाइट्री होता है सोरा, और इसका ये होता है, इसका विस्फोटक बनाने में यूज़ किया जाता है, तो ये साल्ट पीटर भी है, और ये जो है आपका नाइट्री भी है, तो आंसर हमारा तीसरा सही होगा। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे यहीं पर जो है 27 नंबर, 27 क्वेश्चन में कह रहा है पोटेशियम फिक्सेशन इज मैक्सिमम इन द टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स, पोटेशियम का स्तरीकरण सबसे अधिक किस में होता है? तो यहाँ पर होता है 2:1 विद लिटिल, इस रेशियो में। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 नंबर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ऑप्टिमम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर रेशियो फॉर बेटर क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन, उचित फसल उत्पादन के लिए CNS का उत्पाद क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर होता है 130, 10 और 1.3, आंसर होगा बी सही। ठीक है, ये रेशियो, कार्बन होता है 130 और यहाँ पर नाइट्रोजन होती है 10 और सल्फर होता है 1.3। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर है एक्सीलेंट फर्टिलाइजर फॉर स्टोरेज एंड हैंडलिंग, भंडारण और हैंडलिंग के लिए उत्कृष्ट उर्वरक क्या होता है? 29 क्वेश्चन में अमोनियम सल्फेट, क्लोराइड, यूरिया, और सभी सही यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके ऑप्शन सभी सही होंगे। भंडारण हैंडलिंग के लिए उत्कृष्ट फर्टिलाइजर कौन सा है? तो आंसर सभी सही हैं, अमोनियम सल्फेट भी होता है, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया ये है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, बेस्ट सुइटेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स फॉर ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक क्या है? तिलहनी फसलों के लिए, ठीक है, तिलहनी के लिए होता है अमोनियम सल्फेट, यहाँ पर आंसर होगा NH4 का होल होता है SO4 यहाँ पर। ठीक है, ये रखना, अमोनियम सल्फेट है, आंसर पहला ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 31 क्वेश्चन नंबर में सॉयल वाटर पोटेंशियल एट हाइग्रोस्कोपिक पोटेंशियल, मृदा जल की उच्च क्षमता पर जल क्षमता होती है, मृदा जल की उच्च क्षमता पर जल क्षमता होती है 31, तो यहाँ पर होगा -30 बार। ठीक है, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पेपर स्टैंडर्ड है, ICR में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, क्रॉप यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट अंडर फील्ड कंडीशन, क्षेत्र की स्थिति के तहत स्थायी बिल्टिंग पॉइंट निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली फसल कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें सनफ्लावर, बिल्टिंग पॉइंट निर्धारित। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर पहला सही। क्वेश्चन 33 देखते हैं, 33 क्वेश्चन जो है हमारा, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग सॉयल मॉइस्चर कांस्टेंट अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन, प्रयोगशाला में स्थिति के तहत मिट्टी की नमी के स्थिरांक का निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या होता है? तो यहाँ पर होगा आपका प्रेशर प्लेट मेम्ब्रेन एपरेटस, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 क्वेश्चन जो है, वाटर फ्लो थ्रू ए स्ट्रक्चर इन यूनिट टाइम इज एक्सप्रेस इन,
यूनिट टाइम डिस्प्ले संरचना के माध्यम से जल प्रवाह के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पर होगा आपका मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड एंड वन पर सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड। आंसर यहाँ पर तीसरा सही होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 क्वेश्चन में कह रहा है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इरीगेशन इज इक्वल टू द 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर सिंचाई किसके बराबर होती है। ठीक है, 35। तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन में, चलिए इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, थोड़ी मिस्टेक हुई, 1 0 यहाँ ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इसका जो सिंचाई के लिए ऑप्टिमम होता है उसमें जो है 1 लाख होता है, तो 2.5 सैकड़ा 1000 10,000, ठीक है, इतना होता है। ये है यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 5 शून्य हो गई, ये 1 लाख होता है, यहाँ पर आपकी 1 ज़्यादा थी, तो आंसर यहाँ पर सी सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर है 36 नंबर। 36 क्वेश्चन नंबर जो है आपका नहरों में प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर है, नहरों में प्रयुक्त जल माप का सामान्य निराला प्रकार कौन सा है। इंग्लिश की मीनिंग है विच इज़ द कॉमन वेयर टाइप ऑफ वाटर मेजरमेंट यूज इन द कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए इसमें जो है 36 है, तो यहाँ पर ब्रॉड क्रिस्टेड वायर, पर्सल फ्लेम, कट थ्रोट फ्लेम। आंसर यहाँ पर चौथा सही है। क्वेश्चन 37 क्वेश्चन हमारा जो है हमारा, देखिए, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इन द हाईएस्ट इन, कुल तिलहन उत्पादन में सबसे अधिक क्या होता है। हाईएस्ट किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा तिल उत्पादन होता है, इसका मतलब ये है सबसे राजा किस में होता है, तो एमपी है, यूपी है, तमिलनाडु। आंसर होगा यहाँ पर एमपी सही। ठीक है, एमपी यानी 1 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38, नेट क्रॉप्ड एरिया इज इंडिया इन इंडिया एच लिखा, कितने हेक्टेयर में भारत का कुल कृषित क्षेत्र कितना होता है प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ कई बार, तो यहाँ पर होगा 143,143। क्वेश्चन नंबर है आपका 39 क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ कल्टीवेशन एरिया, निम्न में कौन सा सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 39, टैंक, कैनाल, वेल और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर होता है आपका कुएं के द्वारा। ठीक है, आंसर कुएं के द्वारा। क्वेश्चन अगला है आपका 40 नंबर, यहाँ पर है एग्रोनॉमिक मेजर्स ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज पॉसिबल व्हेन द स्लोप इज ड्यू टू, ढलान तक होने पर मिट्टी और जल संरक्षण के कृषि संबंधी उपाय संभव हैं। 2%, 6%, 10%, ढलान तक होने पर मिट्टी जल संरक्षण के लिए संबंधी उपाय संभव हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ए 100 से 2%। क्वेश्चन 41, हार्वेस्ट इंडेक्स इज लो इन, कटाई सूचकांक सबसे कम किस में होता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर दालों में, पल्सेस। क्वेश्चन 42, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया इज, भारत का जादुई धान कैसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल बीच में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें जो है IR 8 IR 20 जयाग बोला जाता है, जादुई धान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 43, अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजाति कौन सी है। अर्ली मैच्योरिंग रेड ग्राम वैरायटी। ठीक है, ये रेड ग्राम अरहर की प्रजाति है, कह रहा कौन सी अरहर प्रजाति है वो जल्दी पकने वाली है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 43 हो गया। हम लोग बात करेंगे 44 नंबर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 43 रह गया। यहाँ पर है आपका प्रभात, ये भी है जल्दी पकने वाली, UPAS 120 ये भी है, आंसर यहाँ पर तीसरा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, केमिकल यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टोमेटो, टमाटर के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या होता है। ठीक है, 44, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आंसर पहले ही सही है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट के द्वारा टमाटर के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है केमिकल। क्वेश्चन नंबर है आपका 45 क्वेश्चन नंबर जो है वो कार्बन नाइट्रोजन CN रेशियो इन द ह्यूमस कितना होता है। तो यहाँ पर होता है आपका
10 और 1, 10% इंटू 1%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर। कोशिका और गैर कोशिका छिद्र अच्छे फसल उत्पादन के लिए अनुपात में होना चाहिए। कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स मस्ट बी इन प्रोपेगेशन फॉर गुड क्रॉप। ठीक है, 46 नंबर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका 46 का 20 सही, 50-50%। क्वेश्चन नंबर 47, F2 रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंटररिएक्शन एज, पूरक सहभागिता का F2 रेशियो कितना होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है काफ़ी ये नैमरा सुंडा की बुक से हैं, कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ भी हैं, इतने हालांकि टफ क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं ऐसे, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके थोड़े से आउट हैं। ठीक है, लेकिन आप उनको देख लें। 47 इसका आंसर यहाँ पर होगा आपका 20 है, 9:7 रेशियो। ठीक है, F2 रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया स्टेबलाइजेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट आपके यहाँ पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो 48 का, भारत में कृषि विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर होगा आपका लॉर्ड मेयो, आंसर 20 सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन जो है वो है सेपरेट सेंट्रल एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड इन द इंडिया ड्यूरिंग, भारत में अलग केंद्रीय कब शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत हुई थी भारत में अलग केंद्रीय की जो है शुरुआत हुई थी आपकी 1891, 1882, आंसर होगा 1891, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल, सामान वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा समान है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका मीन, मोड, मीडियन, सभी आंसर सही होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब की बार वाला एग्रीकल्चर जो पेपर लाएंगे वो BHU और ICAR दोनों पर्पज से लाएंगे। ठीक है, चूँकि उसमें BHU क्वेश्चन तो इतने टफ नहीं आते हैं, लेकिन ICAR के लिए पेपर इंपॉर्टेंट था और ऐसे पेपर हम लोग आपके लिए अगला बार BHU के लिए लाएंगे ताकि दोनों में ही क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।